हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर मल्होत्रा स्टॉक एनालिस्ट पे। आज एक अलग वीडियो लेके आया हूं जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपने अभी इसका टैग तो देख ही लिया होगा, सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना अगर समझना चाहते हो कि एक कामयाब निवेशक कैसे बना जाए। ये एक मैजिकल वर्ड है, जी हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए तो आप जान जाओगे कि कैसे ये पॉइंट्स आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी हैं। अगर इन पॉइंट्स के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी भी लॉस नहीं बुक करोगे अपनी लाइफ में, और एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के दिखाओगे जो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट से। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर दबा दीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद खुश रहता है। जी हाँ, ये एक मैजिकल वर्ड है। 75 से 80% लोग इन्वेस्टमेंट के बाद खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना सोचे समझे किसी के कहने पे या किसी टीवी से या किसी वीडियो से देखकर उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके कारण उनको काफी टाइम उसी शेयर में फंसे रहना पड़ता है या उनके वेल्थ की डिक्रीमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि कम हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 10 शेयर लिए हैं 1,000 रुपए के किसी के कहने पे, और वो 1,000 उसका 500 रुपया रह गया है, और वो अब एक टेंशन में फिर रहा है कि मेरा जो पैसा था वो कम हो गया है। ये होता है सबसे गलत तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो सही तरीका कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए बनाई जा रही है, कृपया इसको एज ए नॉलेज पर्पस के लिए लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी भी स्टॉक में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि कामयाब निवेशक कैसे बना जाए। तो कामयाब निवेशक के लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में पहले वॉच करना चाहिए कि कहां पे वो स्टैंड कर रही है। क्या वो अभी बढ़ रही है? क्या वो अभी मार्केट चौपी है? क्या वो गिर रही है? सबसे पहला असूल है कि जो भी शेयर लेना है पहले उसके फंडामेंटल्स को देखिए, उसके बारे में जानिए, न्यूज़ देखिए। क्या उस शेयर में कुछ ऐसी न्यूज़ है जिससे इन फ्यूचर में बहुत अच्छी तेजी आ सकती है? क्या उस शेयर में ऐसी न्यूज़ है जिससे फ्यूचर में वो शेयर गिर सकता है? क्या उस शेयर का कोई करप्शन का काम चल रहा है? क्या उस शेयर में कोई नेगेटिव बात है? क्या उस शेयर पे कोई केस चल रहा है, कोई फ्रॉड है, या उसके पीछे 5 साल में उसने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, उसका क्या कारण है? सबसे पहले ढूंढिए कारण। अगर किसी शेयर को आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, मैं किसी शेयर का नाम नहीं लूंगा, एबीसी शेयर है, अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, सबसे पहले आपने उसके फंडामेंटल्स चेक करने हैं। फंडामेंटल्स कैसे चेक करें? कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसको हम देखें कैसे, इसके फंडामेंटल्स पता, क्योंकि वो बैकग्राउंड उनकी जो है वो फाइनेंस की नहीं है, उनकी बैकग्राउंड जो है वो किसी और फील्ड में है, और उनके पास टाइम भी इतना नहीं है कि वो इसको ट्रैक कर सके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं साथ में और साथ में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक स्टॉक ढूंढ लिया, एक दिन से लेके लंबी अवधि 10 साल 20 साल तक हम उसको रखेंगे, जो अच्छे प्रॉफिट देके जाए। तो फंडामेंटल कहाँ से ढूंढने हैं? बहुत सी वेबसाइट्स है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, screener.com बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको पूरी डिटेल देगी, मार्केट कैप से लेके क्या वो कमाता है रिजल्ट तक। अगर रिजल्ट नहीं देखने आते, रिजल्ट को अभी छोड़ दीजिए, रिजल्ट आखिर में जाएंगे। सबसे पहले उसमें क्या क्या देखना है, मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सी वेबसाइट जैसे स्क्रीनर और टिकर टेप जैसी वेबसाइट्स पे
आपको एनालाइज करके बताया है कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स देखने के लिए सबसे बढ़िया एडवाइस यही है कि screener.com पे जाइए, वहां पे जाके देखिए कि उस शेयर के बारे में जो जो डिटेल्स है वो सब अवेलेबल हैं। उस डिटेल को आप पढ़ने के बाद देखिए कि आपको वो डिटेल्स अच्छी लग रही हैं। अगर उस कंपनी में सब कुछ सही है तो उसके बाद कहाँ जाना है, उसके रिजल्ट्स देखने हैं। अगर रिजल्ट्स में आपको नहीं समझ आती तो किसी फिनांस वाले को देख लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो देखिए। उस समय उस शेयर के पर्टिकुलर नाम डालकर कि किसके रिजल्ट कैसे हैं, आपको बहुत सी यूट्यूबर की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने उस रिजल्ट को एनालाइज किया होगा। जैसे ही आपको एनालाइज समझ आता है, आपको लगता है रिजल्ट भी सही है इसके, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको गूगल पे जाके उस शेयर के बारे में आज तक की सारी न्यूज देखनी चाहिए। आपको ये काम एक दिन में नहीं होगा, आपको हरी नहीं करना है कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय। एक दिन में नहीं है कि मैं सारा कुछ आज ही कर लूंगा, आज ही मैं शेयर ढूंढा हूं, आज ही मैं इसके बारे में नॉलेज लेके आज मैं शाम तक इसको खरीदूंगा, नहीं तो ये कल को भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर वो भागेगा वो गिरेगा भी, क्योंकि मार्केट कभी सीधी ऊपर नहीं जाती, अगर ऊपर जाती है और नीचे भी आती है। करेक्शन एक पार्ट है मार्केट का। सो आपने उसकी न्यूज देखी, आपको न्यूज में कुछ गड़बड़ नहीं लगी, आपको लगा कि इसका फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ सही है। उसके बाद क्या है, चार रास्ते कामयाबी के, कि आपने उस शेयर को क्या करना है, उसके क्या चार रास्ते हैं। पहला रास्ता आपको पता चल गया है कि आपने शेयर ढूंढना है, उसके बारे में सारी नॉलेज लेनी है, सारा कुछ देखना है। अगर कुछ नेगेटिविटी नहीं है उस शेयर में तो दूसरा पार्ट उसका क्या हो सकता है। उसके बाद आपने उसको 2 से 3 दिन वॉच करना है, देखना है उसकी रेंज बाउंड क्या है। अगर वो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, अगर वो गिर रहा है कितना गिर रहा है। फिर उसके बाद आपने उसका देखना है कि क्या ये इस प्राइस पे अट्रैक्टिव है। जैसे उसका ऑल टाइम हाई फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है और वो 99 रुपीज पे अभी चल रहा है, तो वो आप नहीं देख पाएंगे टेक्निकली कि उसका कोई ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, ग्राफ में क्या है, एमएससीडी उसको अभी कहाँ शो कर रहा है, आरएसआई उसकी क्या है, कुछ नहीं आपको पता है। आपने सब कुछ नहीं देखना है। इस आपने क्या देखना है कि अभी वो इतना हाई है, क्यों हाई है। वो आपको जैसे ही आप उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालोगे, आपको ग्राफ दिखेगा। आप देखोगे कि पिछले 1 महीने में उसने कितना डाउन और कितना अप लगाया, ये देखना जरूरी है। 1 साल तक उसका सारा देखिए कि कितना डाउन जा सकता है। अगर वो 25 से 30% तक डाउनफॉल दिखाया है उसने साल में और अपने उसको पूरा किया है, आप अगर उसमें लंबी अवधि के लिए घुसना चाहते हैं तो आप उसी टाइम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको बाय ऑन डिप्स जैसे होती है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं उसको 4 भाग में बांट लीजिए, 25-25 के 4 भाग कर लीजिए। पहले आपने जैसे वो 99 पे चल रहा है, आपने 25 रुपए का शेयर खरीद लिया है उसमें, ठीक है, और वो आगे 100 से ऊपर भाग गया है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 से 15% आप करेक्शन लेके चलिए। बहुत ही कम निवेशक हैं जो अपने शेयर को खरीदते ही प्रॉफिट में ले जाते हैं, जो उनके किस्मत के हिसाब से ही वो प्रॉफिट में चले जाता है। मोस्टली शेयर जब भी हम खरीदते हैं उसकी 10-15% की करेक्शन होती है, किसी भी कारण, मार्केट स्पेकुलेशन के कारण, या वैसे ही वो भाग चुका होता है उसको 10% तक करेक्ट होता है। सो 10 से 15% की करेक्शन लेके चलिए। जैसे ही 10% की करेक्शन आए, 50% अगला निवेश कीजिए। 50 रुपए का और कर लिया, फिर थोड़ी देर वेट कीजिए। अगर तो वो और नीचे आता है 10 से 15%, तो अगले 25 जो वो रुपए आपके बचे वो भी इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। अगर वो वहां से ऊपर जाता है, ये सबसे पहले शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, कोई ट्रेडिंग नहीं बात कर रहा। अगर वो वहां से ऊपर जाता है तो आपको वेट करनी चाहिए उसके आगे के जो टारगेट्स हैं वहां, जहां पे वो कंसोलिडेट करे। जैसे उसने 100 का पार किया, वो एकदम से 150-200 नहीं पहुंचेगा, बहुत बढ़िया न्यूज होगी तो अलग बात है, नहीं तो वो 110-15 पे कंसोलिडेट करेगा।
जैसे ही कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, आप देखेंगे ग्राफ पे कि वो लगातार एक ही रेंज बाउंड में फिर रहा है, तब अपना रेस्ट ऑफ 25% लगाइए। उसके बाद आप बैठ जाइए चुप करके, जब तक आपके जो आपने टारगेट सोचे हुए हैं वो ना मिलें। ये तो हो गया दूसरा रास्ता कि हाँ भी मैंने शेयर ढूंढ लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर ली शेयर में। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता ये है, कभी भी आफ्टर इन्वेस्टमेंट घबराना नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्विटी कैश में आप जीरो नहीं हो सकते। तब तक जीरो नहीं हो सकते जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। और कंपनी के बारे में तो आपने पहले ही न्यूज देख ली है सारी, सब कुछ देखकर इन्वेस्टमेंट किया है, तो बंद कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या हो सकता है कि एक डाउनफॉल आ सकता है। उसका क्या कारण हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस ले लेते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी कहां पे पहुंची हुई थी, कहां से 60 और 70% तक डाउनफॉल दिखा। बहुत से इन्वेस्टरों ने डर के मारे बेच दिया होगा इस कोरोना वायरस में। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे, जिन्होंने सक्सेसफुल इन्वेस्टर का टैग लगाना है, वो उन्होंने वेट की होगी। उनको मालूम है दिस इज जस्ट ओनली फॉर टेम्परेरी, नॉट फॉर परमानेंट। कोविड सिर्फ एक टेम्परेरी पैंडेमिक था, जो अभी धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन देखिए मार्केट नई ऊंचाइयां छू चुका है। ये लोग जो जानते थे, उन्होंने विदाउट एनी टेंशन कुछ भी सेल नहीं किया, अपने पास रखा। ये था तीसरा पॉइंट। आपने पैनिक नहीं होना है, कभी कभी सेल नहीं करना है, और करेक्शन को पार्ट ऑफ द गेम लेके चलिए। और चौथा पॉइंट क्या है जिससे आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो? आपके अंदर कॉन्फिडेंस और धीरजता होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है ये मैं आपको बताऊंगा। धीरजता का मोस्टली क्या अर्थ होता है कि सहनशीलता। कि हमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का शेयर लिया और एकदम से 150 रुपए चले गया, आपके टारगेट आपने सोचे हुए हैं 200 से 220 के, 150 पे चला गया। आप अपना पोर्टफोलियो देख रहे हो, और पोर्टफोलियो में देख रहे हो कि आप, मेरे तो 25 से 30% का प्रॉफिट आ गया, 35% का प्रॉफिट आ गया, 50% का प्रॉफिट आ गया। अरे भाई मैं अपना प्रॉफिट निकालूं, मैं लेके निकल जाऊं, ये शेयर गिर सकता है। जब आपने एक अवधि सोची हुई है, जब आपने एक टारगेट सोचा हुआ है, देन व्हाई यू आर पैनिकिंग? क्यों आप पैनिक हो रहे हो? देन व्हाई यू आर टेकिंग टू मच हेडेक? आपको उस समय नहीं ये चीज पे फोकस करना है कि आप अपने प्रॉफिट को लेके या अपने टोटल शेयर को सेल करके अभी निकलें। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे इन फ्यूचर में। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे ही प्रॉफिट आता है वैसे ही निकलेंगे, तो आप जिंदगी में एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वैसे ही जैसे करेक्शन आएगी और डर के मारे लोग निकल जाते हैं, वैसे ही आप लॉस बुक करते रहेंगे। सो जो चौथा पॉइंट है वो यही है, आपको धीरजता रखनी है, सब्र रखना है। एक जो टारगेट आपने सोचा हुआ है वहां तक, हाँ अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी मर्जी है। जैसे आपने 50% का प्रॉफिट हो चुका है आपको, आप वो 50% निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं तो ऐसी स्ट्रेटजी भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट अपने टारगेट्स पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि क्या इस कंपनी में और पोटेंशियल है, क्या ये कंपनी और ऊपर जा सकती है, क्या इस कंपनी में अभी मैं निवेश करके रहना चाहिए मुझे, या अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए। और आखिरी, ये 4 पॉइंट तो हो गए, और एक आखिरी स्ट्रेटजी जो मैं खुद अपनाता हूं अपने ऊपर, वो ये है कि जब मेरे को लगता है कि ये मेरा प्रॉफिट हो गया है, मैं क्या करता हूँ, उस कंपनी के बारे में देखता हूँ। अगर वो कंपनी सही है, मैं अपने लगाए हुए पैसे निकाल लेता हूँ, जो प्रॉफिट है उसको इन फ्यूचर में जाने देता हूँ। वो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी भी है। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मेरे लिए अच्छी है वो। मैं जो सोचता हूँ मैं अपने हिसाब से अच्छा सोचता हूँ उसके लिए, कि वो स्ट्रेटजी है। जैसे 100 रुपए के शेयर लिए, वो 200 रुपए हो गए, मैंने अपना 100 रुपया निकाल लिया। जो रेस्ट ऑफ 100 ऑफ अमाउंट है, वो इन फ्यूचर के लिए मैंने लगा दी। वो 100 से 50 हो, 100 से 500 हो, मैं बाद में सोचूंगा।
सो ये स्ट्रेटेजी है, ये भी बहुत काम की है। आप अगर इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट थे जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकते हैं। जो एक मैजिकल वर्ड है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके सक्सेसफुल होने का। और स्टॉक मार्केट को हमेशा समझिए, ये हमेशा एक ही तरफा नहीं रहती, ना ही डाउनफॉल में ना ही अपसाइड में, ये कंसोलिडेट भी करती है। सो हर एक पॉइंट को समझकर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, शायद आपको समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। आप मेरे को कमेंट और लाइक में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए। फिर से हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।